और इसी के साथ में राजन हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से संवाददाता। तो रुक करते हैं, सबसे पहले अशोक दीक्षित आपकी तरफ रुक करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए स्थिति जिस तरह से कानपुर में बनी हुई है, लेकिन इसके इतर अगर लोगों का गुस्सा फूट रहा है तो दूसरी तरफ बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? आखिर क्यों इस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है कि रोज लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है सड़कों पर? अशोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी, कानपुर की बात करें तो कानपुर में लगातार जो लगभग 4-5 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको देखते हुए लगभग तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जिससे लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर बिजली की समस्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कानपुर दक्षिण में लगभग 9-10 ऐसे इलाके जहां पर भीषण 2-3 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो किसको जो अधिकारी है उनकी घोर लापरवाही सामने नजर आ रही है। और बात करें तो लगभग कानपुर दक्षिण के 9 सब स्टेशन इससे प्रभावित है। और कहीं ना कहीं जो सीयूजीएल द्वारा जो है जो गैस पाइपलाइन के द्वारा जो है गड्ढे खोदे गए थे, जिससे जो पनकी से और किदवई नगर तक जो लाइन आई थी केस्को की, जो मेन लाइन आई थी, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे चलते 9 जो है सब स्टेशन इससे प्रभावित है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा और जो बिजली की समस्या है जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब बात करने वाली बात है कि लगभग दिन में जो है 20 से 22 घंटे सप्लाई देने की बात कहने वाले जो है केस्को अधिकारी बात कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 घंटे कानपुर में बत्ती आ रही है। और बत्ती आने के बाद फॉल्ट के नाम पर लगभग 10 से 12 बार रोज रोस्टिंग की जाती है, जिसको लेकर जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बीमार है, अस्पताल में जो है मरीज जो गंभीर मरीज है, उनको जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी कड़ी में बता दें तो क्या अभी बिजली विभाग की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है अशोक जी की ये सांत्वना दी गई हो कि हाँ जल्द ही इस समस्या का जो है समाधान निकाला जाएगा और जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी तरीके से दी जाएगी, क्योंकि काम तो चल रहा है? जी अशोक जी जवाब दीजिए। जी, बात करें कानपुर की तो कानपुर के केस्को एमडी है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कानपुर वासियों को कि कहीं आप संयम बरतें और जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर जो बिजली की समस्या है, एक जगह जो बड़ा संघर्ष की बात करें, कल शाम को जब जेएमबी न्यूज की टीम वहां पहुंची तो वहां पर ट्रांसफार्मर जो रखवा दिया अधिकारियों ने, लेकिन जो ट्रांसफार्मर के साथ सामान आ जाता है, तार है, वायर है, वो बगैर सामान के जो है केस्को कर्मचारी को भेज दिया गया और पब्लिक वहां पर उग्र गए। उनको जो है जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना दिया और कहीं ना कहीं 22-23 घंटे में लाइट आ रही, जिसको लेकर अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ। और पुलिस को भी इसमें जो इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और कहीं ना कहीं काफी आश्वासन के बाद रात तक जो है रात में 2-2:30 बजे के बाद लाइट आई है। और इसी तरह खानेपुर की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की समस्याएं तमाम आ रही। और जो अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी है, जैसे जेई है या एसडीओ है या एक्शन है, बिल्कुल ठीक है अशोक जी, आपके पास जो हमारे साथ राजन भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। राजन देखिए, आपसे हम समझना चाहेंगे स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, ये केवल महज कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ की तस्वीरें नहीं है, बल्कि लखनऊ में भी अच्छा खासा 2 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है? किन इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है? क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या फिर वाकई में जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि इस पर पूरी तरीके से जो है अधिकारी विफल हो रहे हैं और घपलेबाजी हो रही, क्या आखिर वजह क्या है? ये बात करें तो गर्मी से राजन बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरह से लखनऊ की स्थिति जो बनी है काफी गंभीर इस समय हो गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ट्रांसफार्मर जो है वो फूक जा रहे हैं। बिजली विभाग का कहना हम देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर फूक गए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर आ रहा है कि राजस्थान और जो है और गुजरात हो गया, तमाम ऐसे जो स्टेट है जहां पर जो है 24 घंटे बिजली आ रहे हैं, आखिर में वहां के ट्रांसफार्मर कैसे, वहां के तार कैसे? सरकार हर साल बजट देती है,
लेकिन ये बजट जो है कहाँ जाता है, किस तरह के वायर और किस तरह के ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं जो कि फूक जा रहा है, इस पर जमीनी स्तर पर सरकार चेक नहीं कर रही है। जमीनी स्तर पर अगर चेक किया जाए, जो अधिकारी जिनको दिया जा रहा है जिम्मेदारी, वो किस तरह से ट्रांसफार्मर मंगवा रहे हैं, किस तरह से तार मंगवा रहे हैं कि जो है 4 ही 5 घंटे में, अभी 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है और आग बरस रहा है ऐसा लग रहा है। और ऐसे में अब थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो कूलर का तो कोई सवाल ही नहीं है कि कूलर काम करेगा। एसी से थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिलेगा और हर कोई की बस की बात नहीं है कि एसी अपने घर में लगाए। आम लोगों के पास एसी का व्यवस्था नहीं होता है, लेकिन ऐसे में सरकार को उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कि आखिर में जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं वो जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। वजह एक ही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कालाबाजारी हो रहा है और जो जिम्मेदार है वो इसमें घपलाबाजी कर रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अन्यथा यूपी सरकार में देखा गया कई बार जो है बड़े बड़े बजट दिए गए हैं बिजली विभाग को सुधारने के लिए। वो बजट धरातल पे आते तो हैं, लेकिन वो कहाँ यूज होते हैं, किस तरह के उसमें ट्रांसफार्मर खरीदे जाते हैं, क्या क्वालिटी होती है तार की, ये सब जांच का विषय है। और जैसे जांच होगा वैसे ही ये सब चीजें खुल जाएगी और व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर आप गुजरात में देखेंगे या फिर राजस्थान में हो गया, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर 24 घंटे बिजली आ रहा है। वहां पे कई ऐसे रिश्तेदार हैं, वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे भाई साहब बिजली कटती ही नहीं है, चाहे स्थिति जो भी हो। राजस्थान जैसे क्षेत्र में जो 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां पर बिजली नहीं कटता है और यहाँ 45 डिग्री में त्राही त्राही मचा हुआ है। तो आखिर में कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो पैसे दिए जा रहे हैं क्षेत्र में और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिनको खरीदने के लिए जो है सौंपा जाता है कि इस तरह की क्वालिटी ले आए, उस क्वालिटी बिल्कुल। लेकिन राजन, आपसे आखिरी सवाल ये लूंगी और ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए सीएम ने सख्त निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो क्या जल्द कार्रवाई की उम्मीद लग रही है? क्योंकि जहां पर इस तरीके की लापरवाही हो रही है, बिजली आपूर्ति की पूरी समस्या नहीं मिल पा रही है, और क्योंकि देखिए अब बात करें तो विधायक का भी सीधे पर वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो अशोक जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही बच नहीं की जाएगी। तो क्या सख्त एक्शन में दिखेगी होगी सरकार इस मुद्दे पर भी? बिल्कुल। देखिए, पश्चिम क्षेत्र के रहमान खान जो विधायक है वो उन्होंने भी प्रदर्शन किया और उन्होंने स्थितियों को बताया कि क्या यहाँ पर जो है हाल है। और यहाँ पर बिल्कुल आपको बता दें कि जो ट्रांसफार्मर है लगातार फूके जा रहे हैं। वो जिस तरह से गर्मी है, प्रचंड गर्मी में ट्रांसफार्मर अपने आप जल जा रहा है। सवाल ये उठता है कि मंत्री जी के फटकार से काम नहीं चलेगा, मंत्री जी को जांच बैठाना पड़ेगा, सबकी पोल चिट्ठी जो है खोलना पड़ेगा और जब तक ये नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जब ब्रजेश पाठक स्वयं जा के सब जगह चीजों को जो है दुरुस्त किए और सब चीजों को अच्छा किए तो आज स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। तो मंत्री जी को जाना पड़ेगा, स्वयं जांच करना पड़ेगा, धरातल पर आना होगा। मंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को चीज समझनी होगी कि कहां पर क्या कमी आ रही है, वहां पर जाकर के स्थिति को परखना होगा। किस तरह की क्वालिटी आई है, इन सभी विषयों पे जब जांच होगा तब जाके खुलासा होगा कि आखिर में यूपी में किस चीज की कमी हो रही है। ठीक है, आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।